रात के सन्नाटे में मिस्र की धरती पर जन्मी एक बच्ची क्लियोपेट्रा, जो भविष्य में इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रानी बनेगी। क्लियोपेट्रा केवल सुंदर नहीं थी, वह यूनानी, मिस्री और कई भाषाओं में पारंगत एक बुद्धिमान छात्रा थी। क्लियोपेट्रा ने पहली बार रोम की भव्यता देखी, एक साम्राज्य जिसने उसकी सोच को बदल दिया। क्लियोपेट्रा ने देखा, सत्ता केवल अधिकार नहीं, बलिदान भी मांगती है। मिस्र की धरती पर एक नई रानी का उदय हुआ, क्लियोपेट्रा, जिसे जनता ने देवी की तरह अपनाया। क्लियोपेट्रा और उनके छोटे भाई ने साझा सिंहासन संभाला, लेकिन सत्ता की चाह दोनों को धीरे धीरे अलग करने लगी। अलेक्जेंड्रिया की रानी अब निर्वासित थी, पर इतिहास जानता है, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। रात की खामोशी में उसने इतिहास को चुपचाप बदलने की शुरुआत की, एक कालीन में लिपटी बुद्धिमत्ता। रोम ने मिस्र की रानी को देखा, ना केवल एक मेहमान के रूप में, बल्कि एक चुनौती के रूप में। जिस पर वह विश्वास करती थी, वह अब नहीं रहा। रोम अब उसका नहीं रहा। एक बार फिर सिंहासन पर थी वह, पर अब खेल और भी बड़ा था और खतरे और भी गहरे। वह लौटी तो थी, लेकिन अब साथ में न रोम था, न वो साथी, केवल सत्ता की छाया और इतिहास का बोझ। वो केवल एक रानी नहीं थी, और वह केवल एक सेनापति नहीं, यह थी दो साम्राज्यों की पहली नजर। वो साथ बैठे, जैसे दो तारे एक आकाश पर, जहां बात प्रेम की नहीं, भविष्य की थी। उन्होंने सिर्फ राज किया नहीं, उन्होंने वो घोषणा की जो रोम को कांपाने लगी। वे जान चुके थे, यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, यह इतिहास की दिशा तय करने वाला युद्ध था। वो युद्ध नहीं हारा था, वो भरोसा था जो डगमगाया था, और समंदर इसका गवाह बन गया। ताज अब भी उनके सिर पर था, पर गूंजता महल बता रहा था कि समय बदल चुका है। जिसके लिए सब कुछ लुटाया, वही अगर ना रहे, तो बचता क्या है? वो एक रानी थी, और अंत तक अपनी शर्तों पर जिए। एक्टियम का समुद्र युद्ध, जहां क्लियोपेट्रा और एंटनी की नौकाएं हार के साथ समुद्र में डूबती हुई अपना अभिमान छोड़ गईं। विजय ऑक्टेवियन की थी, पर इतिहास एक रानी को याद रखेगा। क्लियोपेट्रा की झूठी मृत्यु की खबर ने एंटनी का हृदय चीर दिया, और उसने स्वयं को छुरा घोंप लिया। अंतिम सांसों में वह उसकी बाहों में था, जहां युद्ध हारने से भी बड़ा दर्द छिपा था। ऑक्टेवियन उसे रोम में परेड में दिखाना चाहता था, पर वो एक रानी थी। उसने मृत्यु चुनी, अपमान नहीं, सर्प का विष था, पर उसकी आत्मा अब भी स्वर्ण से भारी थी। और ऑक्टेवियन ने रानी की अंतिम इच्छा मानी। क्लियोपेट्रा और एंटनी को साथ दफनाया गया। मिस्र अब रोम का प्रांत बन गया। एक युग समाप्त हुआ, और उसकी संतानों को इतिहास की परछाइयों में छोड़ दिया गया। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, एक रणनीतिकार, एक प्रतीक, एक कथा। सदियों बाद भी क्लियोपेट्रा का नाम इतिहास में जीवित है।